नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा हरिद्वार से हमारी चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ। प्रत्येक जिला पंचायत चुनाव कार्यालय गोलकोठी हरिपुर कला में बनाया गया हरिपुर कला के पार्टी अधिकृत प्रत्याशी शिवानी भट्ट के कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिवानी भट्ट के लिए भी सभी जनता जनार्दन से अपील की। शिवानी भट्ट को जिला पंचायत चुनकर सभी ने अच्छा कार्य किया है। इसी पर शिवानी भट्ट ने संवेदनशीलता से आंखों में नमी लिए जनता के से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मैं 11 साल से कड़ी मेहनत कर रही हूँ। मैं अपने शरीर से भी काफ़ी परेशान रही, उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे वोट देकर अपना प्रत्याशी बनाएं। मैं पूरी मेहनत और लगन से वादा निभाती हूँ, किसी का भी कोई काम नहीं रुकेगा और तत्पर साथ ही खड़ी रहूंगी। धन्यवाद। शिवानी भट्ट के कार्यालय के उद्घाटन में आए जिला अध्यक्ष राजेंद्र दयाल, संचालन करते हुए मंडल महामंत्री सुंदरलाल गौड़, मंडल अध्यक्ष के सुरेंद्र सिंह बिष्ट, पंचायत चुनाव प्रभारी चंद्रभान पाल, पर सेवक सोमा राम प्रजापति, कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल, हरिपुर कला के प्रधान मनोज जखमोला और सभी हरिपुर कला के ग्रामवासियों ने सहयोग किया। उत्तराखंड सरकार व भारतीय जनता पार्टी रायवाला मंडल के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मातृशक्ति युवा साथियों के सहयोग से संपन्न हुआ। और हम में से काफ़ी लोगों ने पेड़ लगाए होंगे और जिन्होंने लगाए ही नहीं होंगे उनको ये जरूर महसूस हुआ होगा कि आज उनसे कोई गलती हो गई, कोई छूट गया। ऐसा भी होगा ना, कुछ लोगों ने नहीं लगाए होंगे पेड़, अभी मौका है लगाने का। अभी पूर्ण उद्घाटन समारोह पर मंच में आसीन बहुत ही सम्मानित उपस्थिति पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वर्तमान सांसद हरिद्वार लोकसभा, आपका अपनी ग्राम सभा हरिपुर कला में बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता के लिए आज निकाला। समय नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करूँ आपके सामने, कैसे समझाऊँ। ये मेरा मन जानता है, मेरी आत्मा जानती है और एक प्रत्याशी जान सकता है सिर्फ, जो कि चुनावी समर में हो। और उसका साहस बढ़ाने के लिए बड़े से बड़े पद पर आसीन पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा के सांसद अगर आते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, आप समझ सकते हैं कि आज मेरी स्थिति, मेरा मनोबल कितना हाई हो गया। हमारे जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव है उसके प्रभारी हमारे बड़े भाई साहब चंद्रभान पाल जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। बड़े भाई साहब पूर्व जिला अध्यक्ष ज्योति सजवान जी, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन आज इस कार्यक्रम में करती हूँ। मैं बहुत ही गर्व की बात है, देहरादून से हमारे बड़े भाई साहब मेयर, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मेरे बड़े भाई और जिनका आशीर्वाद शुरू से अब तक मेरे साथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी मेरे साथ रहेगा, इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री राजेंद्र तड़ियाल जी, आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बड़े भाई साहब जो अभी राज्य मंत्री नियुक्त हुए हैं, पूर्व में भी राज्य मंत्री रहे, श्री सुरेंद्र मोगा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस समारोह में। मेरे छोटे भाई कनक धनई जी, जो कभी दूसरे पक्ष में रहकर हम लोग आमने सामने क्रॉस होते थे, दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। बहुत अच्छी बात है आज हम लोग एक ही पक्ष में, एक ही मंच पे बैठे हैं और बहुत साथ मिला उनका, पूरे खांड गांव का उन्होंने मेरे साथ घर घर डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करी कल। बहुत अच्छा लगा, बहुत फीडबैक, बहुत ही सुंदर फीडबैक मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 भाई साहब, हमारे बीच में मेरे गुरुजी श्री दयाशंकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। गुरुजी का भी आशीर्वाद और सहयोग मुझे समय समय पर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना अमूल्य समय दिया। हमारे बीच में रुड़की से पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार बड़े भाई साहब शोभा राम प्रजापति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
आपका बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत। प्रत्येक व्यक्ति जो मंच पर आसीन है, प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे सामने है, आप सब कोई एक सदस्य के रूप में नहीं है। मेरी नजरों में आप पूरी एक लाइब्रेरी है, एक पन्ना नहीं है किसी किताब का। बहुत सारा अनुभव लेकर आप लोग आज यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे बहुत छोटी, अनुभव में छोटी, बुद्धि में छोटी, हर चीज में मैं अपने आप को बिल्कुल तुच्छ और छोटी मानती हूँ। कार्यकर्ता के रूप में भी मैं अपने आप को बहुत छोटी सी समझती हूँ। आप लोगों के सामने मैं अपना ये आंचल पसार के आशीर्वाद मांगती हूँ हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो भाई। कि आप बड़े भाई, बुजुर्ग, मेरी युवा, मेरी बहनें, मेरी माताएं मन की गहराइयों से मुझे आशीर्वाद देंगे। ये जिला पंचायत का चुनाव मैं अकेले नहीं लड़ रही हूँ, मैं आप सबके लिए जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हूँ। इस पद के अनुसार, इस पद के क्षेत्र के अनुसार जो भी समस्याएं मेरे सामने आएंगी उसको मैं पहले फोकस करूंगी, उसका निराकरण करूंगी। ऐसा मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरे पितरों का आशीर्वाद, मेरी भगवती का आशीर्वाद और मेरे बड़े भाई साहब जितने भी मंच में आसीन है सबका आशीर्वाद है। आप जनता को, जनार्दन हो आप मेरे लिए, आपको विश्वास दिलाती हूँ। सबके माध्यम से जो भी जटिल से जटिल समस्या मेरे सामने आएगी उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगी। मेरी भगत सिंह कॉलोनी में 4 से 4,500 की जनसंख्या रहती है, लेकिन बेहद दुख का विषय कि बिल्कुल जंगल के किनारे बिना सुरक्षा के वो लोग रह रहे हैं। मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया, सुरक्षा दीवार, उसके ऊपर सोलर फेंसिंग का काम मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मेरी प्राथमिकता रहेगी। ठांड गांव में पूरी जंगलात का जो पानी है वो खेल मैदान में जा रहा है। कल की वहां की स्थिति देखकर मेरा मन बहुत विचलित हुआ। बड़ी भयानक स्थिति इतने सुंदर से गांव में है। इस समस्या का निराकरण भी अपने सम्मानित मंच के माध्यम से जहां तक संभव होगा जरूर करूंगी। ऐसा आश्वासन मैं अपने खांड गांव की जनता को देती हूँ। मेरी वैदिक नगर की जनता यहाँ है। वैदिक नगर में भी रेलवे फाटक की बहुत बड़ी समस्या, वहां सीमांकन आज तक रेलवे ने नहीं किया, वहां आवासीय स्थिति बहुत बुरी है। उन दोनों ही समस्याओं को मैं अपनी प्रायोरिटी में रखूंगी, अपनी प्राथमिकता में रखूंगी। रायवाला में जो रेलवे क्रॉसिंग की ज्वलंत समस्या है उसके संबंध में हमने अपने लोकप्रिय सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी पहले विज्ञापन दिया। सर, आज इस मंच के माध्यम से फिर से आपसे एक गुजारिश करती हूँ कि पूरा जैसे भी हो सके उस समस्या को सर हमें सॉल्व करना है और आपके माध्यम से ये समस्या सॉल्व होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत सुंदर मेरा वैदिक नगर, बहुत सुंदर मेरा प्रतीत नगर, बहुत सुंदर मेरी रायवाला, बहुत सुंदर मेरा खांडगांव, लेकिन जब वो बॉटल नेक जो बनी हुई है रेलवे फाटक के पास, वहां पर आके हमारा मन थोड़ा सा दुखित होता है। कई बार वहां हमें भी रुकना पड़ा, रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत जाम लगता है, प्रतिदिन की समस्या है। आप यकीन मानिए उस समस्या को हम अपनी सरकार से जरूर निराकरण की तरफ ले जाएंगे। पूरा आश्वासन ही नहीं, 100% विश्वास है। कोई ऐसी समस्या नहीं जो समाधान के रूप में परिवर्तित ना हो सके। सिर्फ आप लोगों की आशा, विश्वास, समर्थन, सहयोग और सौहार्द मुझे चाहिए। आशीर्वाद के रूप में दीजिए, आशीर्वाद के रूप में अपनी बेटी को यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरी हरिपुर की जनता को यह सम्मान, यह गौरव मिल सके कि जिला पंचायत की सदस्य यहाँ से जीत कर गई है। मैं किसी स्वार्थवश ये चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। 2014 से 2019 तक एज अ बीडीसी मेंबर मैंने बहुत कार्य किए, वो सब लोग जानते हैं, जितना कर सकती थी उससे अधिक किया। एज अ मंडल अध्यक्ष बहुत कार्य करे, कई तरह की मुझे परेशानियां रही, शारीरिक परेशानियां काफ़ी सारी रही, लेकिन आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि मैंने सरेंडर नहीं किया। मैंने अपने पद के साथ पूरा न्याय किया। मैंने अपनी कमर कसी, किसी को आभास तक नहीं होने दिया कि मेरे संग कुछ परेशानियां चल रही हैं।
मुझे जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कार्य सौंपा गया। कमल के फूल का चिन्ह मुझे दीवारों पर बनाना था, दीवार पे लेखन करना था। सर्दियों का मौसम, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं गई, मैंने जगह जगह कमल के फूल का निशान बनाया, क्योंकि वो मेरी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबिंब है, मेरी भारतीय जनता पार्टी का निशान है। मैं बीमार हो सकती हूँ, मेरा मन बीमार कभी नहीं हो सकता था। पूरे मेरे पदाधिकारियों ने, मेरी जनता ने, मेरे सहयोगियों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने दिलो जान एक करके 13,000 की लीड लोकसभा के चुनाव में रायवाला मंडल से दी। आज आप सबके सामने जितने भी मेरे बड़े भाई, नेता, मार्गदर्शक मेरे सामने बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से आज इस मंच पर आपके सामने खड़ी हूं। हाथ जोड़कर विनती, विनम्र निवेदन, मेरे ऊपर विश्वास जताइएगा। कोई कार्य असंभव नहीं रहेगा। हम लोग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय त्रिवेंद्र, जय नरेंद्र, जय नरेंद्र, जय त्रिवेंद्र, जय नरेंद्र, जय त्रिवेंद्र, जय नरेंद्र। जय त्रिवेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार, धन्यवाद।